ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। प्रसंग चल रहा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर एक क्षेत्र है और क्षेत्र को संस्कृत में ये हिंदी में उसको खेत भी बोलते हैं। संस्कृत में तो बोलते हैं क्षेत्र और हिंदी में उसी को बोलते हैं खेत। जैसे किसान का खेत होता है तो खेत को किसान जानता है, ऐसे ही शरीर रूप एक क्षेत्र है, एक खेत की तरह है जहाँ कर्मों की खेती होती है। इस कर्मों की खेती को करने वाला अंदर क्षेत्रज्ञ है, जिसको जीवात्मा कहते हैं। ये सोने जागने वाली जीवात्मा ही अच्छे या गंदे कर्म करती है, जिसका परिणाम इसे सुख, जिसका फल इसे सुख और दुख के रूप में प्राप्त होता है। इसी दृष्टि को मद्देनज़र रख के शरीर को भी एक खेत की, एक क्षेत्र की तुलना की है, क्योंकि शरीर रूप क्षेत्र में कर्म रूप बीज ये क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा बोता है। जो जस करे सो तस फल चाखा, जैसी जिन्स का बीज डालेंगे वैसा ही फल आवेगा। अच्छा हो कि हम इस शरीर रूपी खेत में भगवान की ज्ञान वैराग भक्ति के बीज डालें। अच्छा हो कि हम शुभ कर्म करें, पर कैसे करें? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोत्या। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को अर्पण होकर के करें। जिसका जो आराध्य हो, चाहे वो शिव हो, चाहे विष्णु हो, और चाहे दुर्गा जी हों, चाहे गणेश जी हों, चाहे सूर्य हों, चाहे भगवान विष्णु के राम और कृष्ण अवतार ही क्यों न हों, ये ईश्वर के रूप हैं। इन रूपों में जिस रूप में आपकी श्रद्धा हो, उसको अर्पण होकर के चलें, उसको अर्पण होकर के कर्म करें, कर्म योग सिद्ध हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर का भी एक दायरा है और क्षेत्रज्ञ का भी दायरा है। सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे जानो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और क्षेत्र क्या है इसके विषय में चर्चा की है पहले, और क्षेत्रज्ञ क्या है, इनकी क्या सीमा है। तो शरीर रूप जो क्षेत्र है इसकी सीमा तो बता दी। ये जन्म लेता है, अस्थि वृद्धि विपरिणाम अपक्षय और मृत्यु, ये 6 विकार शरीर में बने रहते हैं। मन में सुख और दुख, अनुकूल और प्रतिकूलता को लेकर बने रहते हैं। मान और अपमान, सुख दुख, लाभ हानि आदि द्वंद्व ये मन के अंदर रहते हैं। भूख और प्यास प्राण के अंदर में रहते हैं। सुख दुख, भूख प्यास और जन्म मरण, ये खट ऊर्मियाँ, इनको ऊर्मी बोलते हैं। 2 के जोड़े हैं। जन्म मृत्यु शरीर में रहता है, सुख दुख मन में रहता है, भूख प्यास प्राण में रहते हैं। ये क्षेत्र ही है। बुद्धि में कर्ता भोक्तापन रहता है। अहम अस्मि सोने जागने वाली चेतना में होता है। जब तक है तब तक मैं हूँ, और जब सो गया तो कुछ भी न जाना, मैं हूँ गायब। यहाँ तक क्षेत्र ही है। बुद्धि तक क्षेत्र को
माना जाता है, बुद्धि पर प्रतिफलित जो चेतना सोने जागने वाली है, ये क्षेत्रज्ञ कही गई है। पर सभी शरीर रूप क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भगवान कहते मैं बना हुआ हूँ। जैसे कोई सूर्य कहे, कोई शीशा जब टूट गया कार के आगे वाला और उसमें लाखों टुकड़े हो गए और उसमें सूर्य के प्रतिबिंब लाखों हो गए, सब जगह अहम अस्मि सूर्य बोल रहा है हर टुकड़े में। सूर्य कहता है जितने भी ये क्षेत्रज्ञ रूप आभासित सूर्य जो बने हुए हैं, ये मैं बना हुआ हूँ। तो ठीक ही कह रहे हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ही सभी मनों में प्रतिबिंबित होने की वजह से सभी जीवधारी, सभी प्राणियों में, सारे मनुष्यों में, घोड़े गधे में, सब जगह ये प्रतिबिंबित हैं। यही वजह ये सर्वाधिष्ठान है, सर्वाधार हैं। ऐसे धात्रे, हाँ, जो ये ब्रह्म है, जो अंतर्यामी आत्मा है, उसको नमस्कार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षेत्र का दायरा तो ये है, और ये बात मैं नहीं कहता, ये ऋषियों ने बताई है। भगवान कभी भी अपमान प्रतिष्ठा अपने ऊपर नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि जीव भाव नहीं, ये इसमें ईश्वर भाव है। जीव के अंदर ये लिप्सा रहती है कि मेरा नाम पहले आवे, भगवान में नहीं। भगवान ने तो कहा हमारा ये रहस्य, हमारा ही ध्यान करके बहबो ज्ञान तपसा, बहुत सारे लोग ज्ञान रूप तप करके मद भाव मेरे भाव को जान गए हैं। वो तो ऐसा कहते हैं, भगवान की कृपा से जाने। पर भगवान क्या बोलते हैं? हाँ, ऋषिभिर बहुधा गीतम, ऋषियों ने इसे बहुत प्रकार से कहा है, वेद मंत्रों में बहुत प्रकार से कहा गया है। और समस्त वेदों का सार जो ब्रह्म सूत्र है, जिसको स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने रचा, उसमें ये बात क्लियर की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कही, क्षेत्र का स्वरूप बता दिया, क्षेत्रज्ञ का बता दिया। क्षेत्र का स्वरूप एक बार फिर स्मरण कर लो। 5 महाभूत मन बुद्धि अहंकार, कितने हो गए? 8, या 5 महाभूत एक करके जोड़ लेते हैं। 5 महाभूत मन बुद्धि अहंकार 4, और अव्यक्त माया 5, 10 इंद्रियां, हाँ, तो 9 हो गए। और 5 ज्ञानेंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विषय 10। तो इस प्रकार से ये इतनी चीज़ें क्षेत्र के अंतर्गत आ गई, शरीर के अंतर्गत आ गई। इसमें विकार क्या होता है? मन में सुख दुख का विकार, वो तो बता ही दिया। प्राण में भूख प्यास का विकार, शरीर में जन्म मृत्यु का विकार, बचपना जवानी बुढ़ापा का विकार, और बुद्धि में मैंने किया मैं भोगूंगा, कर्ता भोक्तापने का विकार। इस प्रकार से ये क्षेत्र में क्षेत्र विकारवान है। क्षेत्रज्ञ तो क्षेत्रज्ञ जो सोने जागने वाली चेतना है, वो तो तब विकारवान हो जाती है जब क्षेत्र के धर्मों को अपने में स्वीकार कर लेती है। जैसे तुम्हारे गर्दन ऊपर वाला मुख निर्विकार है, पर दर्पण में जो मुख दिख रहा है ये भी निर्विकार होना चाहिए, क्योंकि निर्विकार मुख का प्रतिबिंब भी निर्विकार ही होना चाहिए। पर ये निर्विकार, हाँ, दर्पण वाला क्यों नहीं रहता? क्योंकि दर्पण हिलता है तो दर्पण वाले मुख को लगता है मैं हिले रहा हूँ, सुखी दुखी हो रहा है, हिलने को वो अच्छा नहीं मानता है। पर जब हिलना बंद हो जाता तो कहता हाँ मैं अब सुखी हो गया, मेरी समाधि लग गई। मन की एकाग्रता, मन रूप दर्पण जब हिलता है तो सुखी दुखी होता है, एकाग्र हो जाता है तो ब्रह्मानंद मिलता है, ध्यान का सुख मिलता है। तो क्या है कि ये जो है ब्रह्म का प्रतिबिंब भी ब्रह्म स्वरूप ही है। पर मन रूप दर्पण जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में हिलना बंद हो जाता है, लिहाजा अपने को सुखी मानता है, और प्रतिकूल परिस्थिति में हिलने लगता है तो अपने को दुखी मानता है। हिलना ना हिलना अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति से आपने लगाना है।
तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में ये सुखी दुखी होता है, तो ये मन का विकार है। मैंने किया मैं भोगूंगा, कर्ता भोक्ता पनाई, बुद्धि का विकार है। चलो ठीक है, पर इससे निजात कैसे पाएं, इससे कैसे छूटें? भगवान श्री कृष्ण ने कहा ज्ञान प्राप्त करो। जैसे शास्त्र में पहले कहते थे कि आयु बढ़ानी है, तो बोले आयुष खाओ। आयुष का मतलब होता घी, घी खाओ आयु बढ़ जाएगी। घी खाने का मतलब है कि शरीर मजबूत रहेगा, नस नाड़ियाँ विकसित हो जाएंगी, लिहाजा फिर क्या होगा कि शरीर मजबूत रहेगा, ज़्यादा चल जाओगे। घी आयु नहीं है, घी से शरीर की ताकत बढ़ती है, ताकत बढ़ती है तो आयु अपने आप बढ़ जाएगी। तो खैर, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान प्राप्त करो। बोले ज्ञान क्या है बताओ महाराज? तो ज्ञान बता रहे हैं। ज्ञान बताने का मतलब यहाँ ज्ञान के साधन बताए जाएंगे। जो ज्ञान के साधन नहीं करता उसे ज्ञान प्राप्त होता भी नहीं। ज्ञान जिन साधनों के द्वारा होता है, जिन साधनाओं के द्वारा होता है, जिन सद्गुणों के द्वारा होता है, उन सद्गुणों को, उन साधनों को यहाँ ज्ञान शब्द करके कथन किया गया है। तो वो जो ज्ञान के साधन हैं, जो ज्ञान के सद्गुण हैं, जिन गुणों से ज्ञान हृदय में प्रवेश करता है, वो यहाँ 9 प्रकार के बताए गए हैं कि जीवन में हमें कैसे सद्गुणों को धारण करना है कि भगवान श्री कृष्ण की अंतर्यामी चेतना हमारे में प्रवेश हो जाए, मैं उसमें लीन हो जाऊं, मेरा मन उसमें स्थित हो जाए। आत्म संस्थम मना कृत्वा, हमारा मन उसमें स्थित हो जाए और भगवान ये आभासित जो मन है, जो ये मन रूप जीवात्मा है, इसका साक्षी आत्मा में लीन होना ही मुक्ति है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम ऐसा बनाओ, जैसे उदाहरण के लिए कहेंगे कि तुम दर्पण को कुछ ऐसा उपाय करो कि दर्पण का हिलना बंद हो जाए। बोले क्यों? बोले फिर प्रतिबिंब तुम्हारा सीधा दिखेगा, और सीधा दिखेगा तो तुम्हें ग्रीवा ऊपर मुख पता लग जाएगा, ये हमारा प्रतिबिंब ग्रीवा ऊपर मुख का है, यहाँ ये सुधारना, यहाँ काले लगी, यहाँ ये लगा, चलो सुधार लेते हैं, तो आप अपने को जान जाओगे। पर दुर्भाग्य से हवा चल रही, दर्पण टंगा हुआ था, इधर डोल रहा उधर डोल रहा है, अब चेहरा समझ में आता नहीं, तो खिन्नता बढ़ती है कि दर्पण में मुख नहीं दिख रहा। तो तेरा मन दर्पण हो जाए, हमारा मन भी दर्पण की तरह हो। और कैसा दर्पण? स्थिर दर्पण। उसके लिए क्या करें कि स्थिर हो जाए? गीता में एक जगह कहा है, इहैव तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। ये ब्रह्म निर्दोष और सम है, हम अपने मन को भी निर्दोष और सम बना लें। उसने तो जीते जागते सारा दुनिया जीत लिया है जिसने ये काम कर लिया। क्योंकि क्यों? निर्दोषम ही सम ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है ये निर्दोष और सम है। और यदि मन भी निर्दोष और सम हो जाए, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, वो ब्रह्म में स्थित हो जाएगा। निर्दोष मन में, सम रूप मन में, जिसमें सुख नहीं, दुख सुख की वजह से अनुकूलता में सुखी होना वृत्ति उछलती है, प्रफुल्लित होती है, और दुख के प्राप्त होने पर कुंठित होती है। ये कुंठा और प्रफुल्लित होना ये चित्त की साम्य अवस्था नहीं है। चित्त को साम्य अवस्था में लाना है। उस साम्य अवस्था में भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप दिखेगा। दिखेगा का मतलब ऐसे नहीं दिखेगा जैसे हम आपको देख रहे हैं, बल्कि ऐसा एहसास होगा कि ये सोने जागने वाली चेतना को भी मैं जानने वाला हूँ। सोहम अस्मि, वही मैं हूँ। जो दिखता है वो आत्मा नहीं होता है, जो सबको जानता है और लास्ट में सोने जागने वाली चेतना को भी जो जान जाता है, वो है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप, और वही तुम्हारी आत्मा है। उसको सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा दृढ़ भाव करके जो जानने में आया उससे अहम को हटा ले, उससे अपने को असंग कर ले, और फिर क्या करे? इसी को कहते हैं आत्म संस्थम। ये परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना को उठा करके व्यापक चैतन जो ये आत्मा है उसमें ले आए, और फिर है और जाननापना वो उसका स्वरूप है।
उस आत्मा का क्या है, वो सदा रहता है, सदा जानता है। ऐसा जो तत्व है जिसने ये सोने जागने वाली चेतना का भाव और अभाव, हाँ, होना ना होना भी जान लिया, सोमस्मि, वो जो चेतना है वो मैं ही हूँ, ये निज अस्तित्व करके स्वीकार करके न किंचित अपचिंते, फिर और नहीं सोचना है व्यवहारिक जगत की, कुछ समय उसी में रुक जाओ, समाधि लगा जाओ। इसको कहते ज्ञान समाधि, इसको कहते हैं निधिध्यासन की परिपूर्णता, इसको कहते हैं वृत्ति व्याप्ति, इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। यदि तुमने अपने परिचिन्न व्यक्तित्वपना रूप मन के धर्मों को और मन का त्याग करके चैतन्य आत्मा को सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा करके दृढ़ स्थिति लेकर के और एक क्षण के लिए भी अगर निर्विकल्प हो गए, थोड़े समय के लिए भी निर्विकल्प हो गए, तो करोड़ों जन्म के पाप कर्म जल करके तुरंत तुरंत खत्म हो जाते हैं, जल करके राख हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति ज्यों ही उदय होती है, जन्म जन्मांतर के समस्त कर्मों को दग्ध करती हुई, परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना को बाधित करती हुई, और भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप, आपका बुद्धि देश का साक्षी जो ये आत्मा है, उसमें आकर के लीन हो जाते हैं। इसका नाम है कैवल्य निर्वाण। स काष्ठा स परागति, यही परम गति है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन सद्गुणों से ज्ञान हमारा अंतर्यामी स्वरूप की प्राप्ति होती है, उसको प्राप्त करना ज्ञान कहलाता है। ये ज्ञान के साधन बता रहे हैं। अब ये गीता का ये 13वां तो अध्याय और 7वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये बात बता रहे हैं। अमानित्वमदम्भित्वा महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थिरमात्मविनिग्रहा। क्या करना है बंधुओं, बड़ा सुंदर विषय बताया है भगवान श्री कृष्ण ने, हम लोगों पर कृपा करके ये बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, अमानित्वम, हाँ, हमारे को अमान रहित हो जाना चाहिए। साधना करें, दूसरों के साथ उपकार करें, दूसरों को सत्कार करें, पर मान की इच्छा ना रखें। ये मान की इच्छा हमारे को परमात्मा से नहीं मिलने देती है। साधना करें, भजन करें, तप करें, व्रत करें, उपवास करें, फिर मन में ये लगता है हमें कोई मानता नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। ये भाव भी छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे साधक को, हमारे भक्त को, जो मुझ अंतर्यामी आत्मा में लीन होना चाहते हैं, उनको मान छोड़ना पड़ेगा। अमानित्वम, मान रहित हो जाना चाहिए, आत्मा की प्राप्ति होगी। तो और क्या करना चाहिए, अदम्भित्वम, हाँ, श्रेष्ठ तो नहीं है पर श्रेष्ठता का, हाँ, श्रेष्ठता का दिखावा करते हैं। जैसे अब से चेहरा ज़्यादा सुंदर नहीं है, पर फिर भी हाँ कालिक करते हैं, बाल रंगते हैं, क्रीम पाउडर लगा करके नया बनने की कोशिश करते हैं, फिर छोटे बच्चों में खेलने के लिए पहुंचते हैं। इसको कहते हैं सींग टोर लहरुओं में घुसना। ये कहावत इधर की है। लहरुआ कहते हैं गाय के बछड़े वगैरह होते थे ना, तो उनके सींग तो बाद में निकलते हैं ना, तो कोई बैल जब उन्हों के अंदर खेलता था तो कहते थे देखो ये बच्चों में खेल रहा है। ऐसे ही बूढ़े बन करके बच्चों के अंदर जाकर खेलते हो। बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, ना कि बच्चों जैसे काम कर रहे हो। बच्चों जैसा स्वभाव सरल तो होना चाहिए, पर अब तुम बच्चों जैसे काम मत करो। ये तन की चादर, हाँ, ये तन रूपी जो चादर है ना, ये पुरानी हो गई है। ये तन की चादर पुरानी हुई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने का क्या फ़ायदा। ये तन की चादर पुरानी हो गई है, अब रंग मत लगाओ, नया रंग चढ़ाने का क्या फ़ायदा। कोई फ़ायदा नहीं है। प्रकृति ने बूढ़ा बनाया, स्वीकार कर लो।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये दम्भाचरण हटा लो। तपस्या तो कुछ किया नहीं, हम बहुत बड़े तपस्वी हैं। कई लिखेंगे मैं बाल योगी हूँ। जो बाल योगी हैं वो तो लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, वो कहते बाल योगी हैं। कोई कुछ लिखते हैं, ये दम्भाचरण है, इससे साधक को बचना चाहिए। 100 रुपये की औकात नहीं, 1000 रुपये की बात करते हो, ये सब दम्भाचरण की श्रेणी में आ जाता है। तो कहते हैं दम्भाचरण का अभाव जीवन में हमारे भक्त के अंदर होना ही चाहिए। और क्या कह रहे हैं? अहिंसा, शरीर, वाणी और मन से दूसरों को कष्ट ना देना, इसको कहते हैं अहिंसा। अहिंसा जिनकी सिद्ध हो जाती है, उनके यहाँ सर्प भी आता है तो किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाता है। साधुओं के यहाँ कई बात, इन झोपड़ियों में सांप भी घुसाते हैं, पर ठीक है तुम नीचे चलो, थोड़ी देर में निकल जाते हैं। उन्हें भगाओ तो जल्दी से भागते नहीं। हमारे यहाँ तो ये काला नाग है, कई बार घूमता फिरता, भगाओ तो भागता नहीं। उसे पता है कि इन्हें मारना है नहीं, इसलिए जाता नहीं। हिंसक जंतु भी वहाँ निर्भय होकर के रहते हैं। जहाँ अहिंसा का वृत्ति धारण करने वाला, हाँ, अहिंसा व्रतधारी रहता है, साधु रहता है। इसलिए अहिंसा का हमों पालन करना है। किस लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। किसी भी जीव को दुखी करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं? इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों के पीड़ा के समान और कोई अधर्म नहीं है, और दूसरों को सुख पहुंचाने जैसा कोई धर्म नहीं है। शांति, किसी ने तुम्हारे प्रति अपराध कर दिया है, ये उसे क्षमा कर देना चाहिए। ये बात सेना के लिए नहीं है, ये बात क्षमा आतताइयों के लिए नहीं है, आतंकवादियों के लिए नहीं है। इन्हें तो देखते ही इनको दंडित करना चाहिए, इनके अपराध का दंड तुरंत देना चाहिए, वरना ये समाज में बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। पर जिन्होंने साधुता वृत्ति धारण की है, उन्हें दूसरों के अपराध को उपेक्षा कर देनी चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, सह दुख शिकवा न करें। दुख सह लिया, शिकायत नहीं करते, रोना नहीं रोते। आर्जवम, जीवन को सरल बनाना चाहिए। अब साधुओं की झोपड़ी में, जंगल झाड़ियों में कहीं दरवाज़ा तो है नहीं, 24 घंटे जब मर्जी आती लोग आ जाते। कभी रात को जगा दिए, कभी आ गए, कभी दिन में आ गए, कभी साधन भजन में बैठे तो आ गए। अपने को इतना सरल बना लेना, किसी से कुपित नहीं होना है। आर्जवम, जीवन को सरल बना लेना है। बड़े से बड़ा, छोटा सा छोटा आदमी भी ऐसा समझे कि ये हमारा है। सरलता जीवन में आनी चाहिए। और कैसा? आचार्योपासनम, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा का भाव होना चाहिए। साधुओं के प्रति आदर दृष्टि होना चाहिए। आचार और गुरुओं के प्रति सेवा का भाव होना चाहिए। जो आचार और गुरुओं का, संतों की सेवा नहीं करते, उनके आगे झुकते नहीं हैं, वो कभी परमात्मा की उपलब्धि नहीं कर सकते। इसलिए ते कट तूमर सम तूला, जे न नमः हरि गुण पद, हरि गुर पद मूला। वो तो सर कड़वी तुमड़ी की तरह हैं, जो भगवान श्री हरि के चरणों में झुकते नहीं। जे न नमः हरि गुरु पद मूला, गुरुओं के चरणों में जिनका सिर झुकता नहीं, जिनका सिर संतों के लिए झुकता नहीं है, वो कड़वी तो तुमड़ी की तरह हैं, कुछ उसका मतलब नहीं। हाँ, तो कहते हैं कि जिन्होंने संत दर्शन नेत्रों से नहीं किए, लोचन मोर पंख सम लेखा, उनके नेत्र नहीं, हाँ, मोर के जो पंख होते हैं उनमें टुकलियाँ बनी होती है, आँख जैसी लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
हमें गुरुओं की और संतों की सेवा में लगे रहना चाहिए, क्योंकि हाँ, संतों की सेवा, गुरुओं की सेवा बड़ी दुर्लभ है, आचार्यों की सेवा बड़ी दुर्लभ है। ये सेवा परमात्मा से मिलाने वाली है। बंधुओं, भजन नहीं कर सकते चलेगा, पर अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं छोड़ना। अपने बुजुर्ग माँ बाप से लेकर कोई अड़ोस पड़ोस में हो तो उसको ज़रूर मदद करना, संतों की मदद करना, सेवा करना, इससे चित्त निर्मल होवेगा। नारद जी ने पूर्व जन्म में संतों की जूठन खाई, उनकी सेवा की, उनकी थालियां धुली। अगला जन्म सीधा सीधा भगवान की भक्ति हुई और जाकर ब्रह्मा जी में लीन हुए। जब पुनः कल्प की संरचना की गई, संसार की संरचना की गई, तो भगवान के ये परम भक्त नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, जो परम वैष्णव कहे गए हैं। कैसा होना चाहिए ज्ञान प्राप्त करने वाले को? शौचम, बाहर भीतर से शुद्ध रहना चाहिए। हाँ, बाहर गंगा जी में स्नान करे और शरीर और कपड़े लत्ते धोले तो बाहर की शुद्धि है, और भीतर की शुद्धि काम क्रोध लोभ आदि ना आने देवे, ये भीतर की शुद्धि है। तो भगवान का नाम जपे, भीतर की शुद्धि हो जाएगी। स्थैर्यम, स्थिर होना चाहिए। बोले क्या चीज़ स्थिर होना चाहिए? बोले अंतःकरण, मन तुम्हारा स्थिर होना चाहिए। स्थैर्यम, अंतःकरण की स्थिरता जीवन में होना चाहिए। अगर अंतःकरण स्थिर होवेगा, अंतर्यामी आत्मा आपके अंतःकरण में प्रतिबिंबित हो जाएगा, दिख जाएगा। आत्म विनिग्रह, और क्या करना है? हाँ, मन और इंद्रियों के सहित शरीर, मन और इंद्रियों का निग्रह, इसको कहते हैं आत्म विनिग्रह। अपना निग्रह करना चाहिए। बोले अपना से क्या क्या लें? बोले अपना शरीर ले लो, अपनी इंद्रियां ले लो, अपना मन ले लो। तो मन, इंद्रियां और शरीर जिन्होंने कंट्रोल कर रखा है, बोले थोड़े मच्छर लग रहे थे, आज नींद नहीं आई, तो शरीर को तुमने सुविधा परक बना लिया। एसी में रहते रहते बोले थोड़ी सी उमस थी, आज नींद नहीं आई, तो ये हमने शरीर को आराम तलब बना लिया। इस शरीर को कसाई नहीं की, शरीर को टाइट रखना चाहिए था। शरीर को गर्मी सर्दी बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए, और इंद्रियां विषयों में न जाएं, ऐसा होना चाहिए। ऐसा मांगता है ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और मन भी विषयों में न जाए। मन कैसा होना चाहिए? हाँ, जानिए जीव, हाँ, जानी तब है जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये मन रूप जीव तब जागा हुआ माना जाता है जब विषयों से इसे बैराग हो जाता है और खुद विषयों से भागे, स्वयं भाग रहा है। ऐसा मन, हाँ, निर्मल मन कहा गया है। ऐसे मन वाले को भगवान की भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है, जो आपकी बुद्धि देश के साक्षी के रूप में आत्मा करके विद्यमान है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। कैसे? वो मैं ही हूँ, ऐसा करके। एक बार फिर इसका श्रवण करें। ये ज्ञान प्राप्ति के 9 साधन हैं, इसलिए इन 9 साधनों को भी ज्ञान करके भगवान ने कह दिया है। क्योंकि ये 9 साधन जिन्हों के अंदर हैं, उन्हें तो दुर्लभ तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जिन्हों के अंदर ये दुर्लभ 9 साधन नहीं हैं, उन्हों को ये दुर्लभ आत्मबोध होता नहीं है। इसलिए यहाँ एक बार सुने। अमानित्वम, मदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मनिग्रह। श्रेष्ठता का अभिमान का अभाव, दंबाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से सताना नहीं, हमेशा क्षमा भाव रखना, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति के सहित गुरु की सेवा, संतों की सेवा, अपने माँ बाप की सेवा, असहाय की सेवा, ये नारायण सेवा कहलाती है। शौच, बाहर भीतर से शुद्ध रहना हमेशा, और अंतःकरण को स्थित रखना, चंचल नहीं होने देना, और आत्म विनिग्रह, शरीर, मन और इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। ये 9 साधन हैं, गिन लो। अमानित्व, अदम्भित्व 2, अहिंसा 3, शांति 4, आर्जवम 5,
आचार उपासना 6 और बाहर भीतर से शुद्धि 7, अंतःकरण की स्थिरता 8 और आत्म विनिग्रह शरीर मन और इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, ये 9 साधन हैं। जो इन 9 साधनों को धारण करता है उसको दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, जिस ज्ञान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप जो आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, जिसको आत्मा करके कहते हैं, उस आत्मा में उसकी मैं बुद्धि स्थित हो जाती है। शरीर मन और इंद्रियों से उसकी मैं बुद्धि हट जाती है। इसी का नाम है कैवल्य निर्वाण, इसी का नाम है आत्मसंतम मना कृत्वा न किंचिदप चिंतयेत। अपनी आत्मा में अपने मन को स्थापित करना, अर्थात परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप जो जीव भाव है, जो मन के रूप में है, वो आत्मा अनंत अनादि और अनंत आत्मा में से अलग होकर के उसके वजूद को ना स्वीकार करना और आत्मा को ही ये मैं हूँ, मन वाला जो परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना ये मैं नहीं हूँ, ऐसा होकर के उससे असंग हो जाएं और आत्मा में अपनी मैं बुद्धि को ले आएँ। तो जैसे शरीर में मैं बुद्धि लगती है, ऐसे ही जब आत्म तत्व में मैं बुद्धि लगती है तो साधक धन हो जाता है, कृत हो जाता है, सा काष्ठा सा परागति। यही जीवन का लास्ट अवधि है जहाँ पर ये साधक पहुँचता है, जिसमें लीन होकर के न सब पुनरावर्तते, फिर पुनर्जन्म नहीं होता। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।